आप सभी को जय मसीह की। तो मैं अपनी लाइफ की आज एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मेरा ये विश्वास है कि आप इस गवाही को सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपका फेथ जो परमेश्वर में बहुत बढ़ जाएगा और आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की छुटकारों को देखोगे और परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में देख पाओगे। इस वीडियो को एंड तक देखना, देखने के बाद में शेयर जरूर करना। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम प्रभु में नए नए आए थे, ज़्यादा समय हमें प्रभु में नहीं हुआ है, लगभग 2 साल से हम प्रभु में हैं। और लगभग 1 साल के बाद में जब हम प्रभु में आके थोड़े पुराने हो चुके थे, तो अभी ये लगभग 8-9 महीने पहले की बात है कि मेरे साथ ये परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया, एक बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। तो ये घटना उस समय की है जब मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनकी किडनियाँ ख़राब थी, उनका हार्ट जो पूरे तरीके से डैमेज था, हार्ट भी पूरे तरीके से काम नहीं करता था, उनको बीपी प्रॉब्लम थी। मतलब एक प्रकार से वो पूरे बीमार थे, उनका पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था और शुगर भी उनके शरीर में थी और वो भी लगभग 400-500 रहती थी और बहुत ज़्यादा वो सीरियस थे। तो उन दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन हमने समझने की कोशिश की। यीशु मसीह को हमने समझा, जाना प्रभु को, उसके वचनों के बारे में कि प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी करेंगे। हमारा फेथ हुआ, खुदा के साथ कनेक्ट हो गए हम सही तरीके से। और जब जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो परमेश्वर के बड़े चमत्कार हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो ये समय उस समय की बात है जब हम जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में मेरे पापा को एडमिट कराए हुए थे और उस समय पापा की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो डॉक्टरों ने भी क्लियरली जवाब दे दिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप ले जाओ, सेवाएं 1-2 दिन 4 दिन जितने निकलेंगे वो परमेश्वर के हाथ में है, जो खुद ऊपर वाला है वो देखेगा। लेकिन हमें पता था ऊपर वाला कौन है, हम किस पे विश्वास करते हैं। वो जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दा परिस्थितियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। तो हम वहीं पे रहे। हमने इमरजेंसी से पापा को निकाल दिया गया था, तो हमने फिर से वहीं पे किसी डॉक्टर के थ्रू मतलब फिर से पापा को एक बार एडमिट करवाया और हमारा विश्वास, हम लगातार प्रार्थना विश्वास में बने हुए थे, पॉजिटिव अंगीकार में बने हुए थे कि हमारे पापा चंगे हो चुके हैं। डॉक्टर ने वहाँ से क्लियरली निकाल दिया कि अब जा सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हम कैसे भी प्रभु के सहयोग से हमें वहाँ से फिर से एडमिट पापा को किया और दूसरी ब्रांच में, तो किडनी के नेफ्रोलॉजी ब्रांच में पापा को एडमिट किया गया। तो उससे जो पहले हम इमरजेंसी में थे, तो वहाँ पर जिस दिन हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए थे पापा, तो हम नेफ्रोलॉजी में पापा को लेकर गए थे और पापा का वहाँ पे डायलिसिस हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह शरीर में भर गया था, किडनी वगैरह काम नहीं कर रही थी अच्छे तरीके से, हार्ट तो 15% कार्य कर रहा था, तो मतलब पूरे तरीके से हालत ख़राब थी। तो वहाँ पापा जी को नेफ्रोलॉजी में हम डायलिसिस वगैरह करवाने के लिए लेके गए थे और इमरजेंसी के अंदर पापा का बेड था, तो 5 नंबर बेड पे थे पापा जी। तो वो 5 नंबर हमारे जीवन में उसने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय की बात है कि जब एसएमएस हॉस्पिटल में हम बहुत ऐसी कंडीशन में थे, कोई रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, कोई अपनों ने साथ नहीं दिया, किसी ने कोई जाके हमने संभाला तक नहीं था। लेकिन हमें विश्वास था कि कोई संभाले ना संभाले, हमारा परमेश्वर हमारी सिचुएशंस में हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। तो वहाँ पे समय ये भी था कि देखो, खाना भी कोई इतनी दूर हमें देख के नहीं आता था, खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जेब में 1 रुपया तक नहीं था। तो ये उस दिन की बात है जब हम पापा को नेफ्रोलॉजी के अंदर लेके गए थे, तो वो वहाँ पर एडमिट थे, उनका डायलिसिस हो रहा था। तो हमारे जेब में, मेरे जेब में सिर्फ 30 रुपये थे, मेरी सिस्टर थी बड़ी वाली और मम्मी थी और पापा थे, हम 4 लोग थे। तो खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और वहाँ पे वचन में लिखा हुआ कि हम किसी अन्य देवी देवताओं के सामने चढ़ाए हुआ प्रसाद नहीं खाएं। तो हमारी ये आज्ञा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, हमें पूरा करना चाहिए। तो वहाँ पे एसएमएस हॉस्पिटल में बहुत जगह जगह खाना दिया जा रहा था, बहुत जगह, लेकिन वो अन्य देवी देवताओं के नाम से और ये बाइबल के विरुद्ध में कि हम ये नहीं कर सकते, परमेश्वर के विरुद्ध में ये पाप है, अगर करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, हम चाहे कितने विश्वासी हों, परमेश्वर का अनुग्रह कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जगह जगह पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के नाम से खाना बंट रहा है। हम कई बार लाइन में लगे कि हम भी लें, लेकिन हम लाइन में जैसे लगते हैं, हमारा भय, परमेश्वर का जो भय हमारे मन में था कि हम नहीं, फिर हमने छोड़ दिया खाना, वहाँ से नहीं लिया। उसी दिन जब सुबह हमारी जेब में सिर्फ 30 रुपये थे, मेरी जेब में 30 रुपये थे, तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु तूने कहा कि मैं संकट के समय तुझे सहायता दूंगा, मैं अपने दूतों को तेरे लिए भेजूंगा, तेरी मदद सहायता करने के लिए तेरे सहायक भेजूंगा।
तो प्रभु को कहा, प्रभु देख आज सिचुएशन ऐसी है, देख पापा भी बीमार है, कोई बात नहीं, हमें तुझ पे भरोसा है परमेश्वर, तुझ पे पूरा फेथ है हमें कि तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा, तू हमें खिलाएगा भी, तो हमें पिलाएगा भी, तो हमें बीमारी से घटियों से भी निकालेगा। तो हम विश्वास रखे हुए थे, 30 रुपये जेब में थे, उसमें पापा को दवाई भी लेकर देना और हमें भी खाना, बहुत ऐसी सिचुएशन हो की थी। और एक 30 रुपये की सिर्फ दूध की पाउच आता था, सिर्फ 30 रुपये का, तो वो भी लेना। उस वक्त मैंने 30 रुपये सिर्फ उस दूध के पाउच में स्पेंड कर दिया, 30 रुपये भी जेब में नहीं था। तो लगभग ये शाम का टाइम था, लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 या 5 बजे का टाइम था, शाम को होने वाली थी। तो ये गर्मियों का समय था और अचानक हमारे पास से हमारे एक रिलेटिव को फ़ोन आता है कि कोई इंसान है जो आपकी मदद करना चाहता है, कोई इंसान है जो आपकी मदद करना चाहता है। मैंने सोचा भाई कौन है, और वो उसे जो हमारा एक रिलेटिव था, हम उसको भी नहीं जानते थे, अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, उसे अच्छे तरीके से नहीं जानते थे। और उस रिलेटिव को ऐसा कैसे पता चला कि मतलब हम सिचुएशंस में हैं, हमें ज़रूरत है। तो वो क्या कहता है कि हम उसे अच्छे तरीके से नहीं जानते, उस रिलेटिव को भी कभी 1-2 बार मिले थे। तो वो कहता है कि कोई इंसान है जो आपकी मदद करना चाहता है, और वो आपके हॉस्पिटल में वहाँ पर पहुँच गया, वो आपके 5 नंबर बेड के पास खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पर जाएं और वो आपकी कुछ हेल्प करना चाहता है। आप वहाँ पर जाओगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। उस समय हम नेफ्रोलॉजी में थे, मैंने आपको पहले बताया कि किडनी का पापा का डायलिसिस हो रहा था, तो हम उसमें थे। और वहाँ से मैं जैसे ही 5 नंबर में इमरजेंसी वार्ड के अंदर 5 नंबर बेड पे मैं जैसे ही वहाँ से बहुत दूर था, लगभग SMS हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, तो बहुत दूर था, लगभग 5 मिनट का समय मुझे लगा। तो 5 मिनट तक वो शख्स, आगे मैं आपको बताता हूँ वो कौन था। तो वो शख्स वहाँ पर बेड पे 5 नंबर पे हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो मैं वहाँ से निकला इमरजेंसी, मम्मी पापा को तीनों को छोड़कर मैं वहाँ पे गया, और जाकर मैंने देखा तो वो एक इंसान जो 5 नंबर बेड के पास खड़ा हुआ था, वो मुझे देखकर, वो मुझे जानता नहीं था, ना मैंने उसे कभी देखा था, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे एंटर हुआ तो मुझे देखकर मेरे पास आया, मुझे देखकर जैसे वो मुझे पहले से जानता है, वो मेरे पास आया। और बाहर हम आ गए, उस वार्ड से बाहर आकर उसने मुझे कहा कि ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने उससे कहा कि मेरे पैसे मेरे नहीं हैं, ये आपके, आप हमारी हेल्प कर रहे हो, तो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। लेकिन उसने पता है क्या कहा, उसने कहा ये पैसे आपके हैं, ये आपके हैं, आपने विश्वास रखा है, ये आपके हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, ये तुम यूज करो अपने कामों के लिए, और तुम विश्वास रखना, समय आने पर परमेश्वर, समय आने पर तुम्हारी और ज़रूरत की जाएगी। उसने कहा तो समय आने पर तुम्हारी और ज़रूरत की जाएगी, ज़रूरत पूरी की जाएगी, तो तुम विश्वास रखना। तो मैं वहाँ से मतलब 10,000 रुपये को लेता हूँ, और वो कहता है कि मुझे गिन लो। मैंने कहा गिनने की क्या ज़रूरत है, आप हमारी हेल्प कर रहे हो, यही बहुत है, हम क्यों गिने, हम आपसे को थोड़ी मतलब हम थोड़ी आपसे मांगते थे, जो आप हमें दे रहे हो, हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, आप जितने दे रहे हो बहुत है, प्रभु आपको ब्लेस करे। लेकिन वो कहता है ये गिनो, आपको गिनने की ज़रूरत है, गिनो आप। जैसे मैंने उनको गिना तो 10,000 रुपये थे वो, और उसके बाद में जस्ट मैं उनको कहता हूँ, वो मुझे इतनी बात कहकर वहाँ से निकल जाते हैं कि कोई बात नहीं, विश्वास रखना और सब कुछ पूरा होगा, विश्वास रखना। और मैंने ऐसा इंसान कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था, और मैं इस बात से भी हैरान हूँ कि वो इंसान जो मुझे जानता नहीं था, मैं उसे नहीं जानता था, वो अचानक मुझे देखकर मेरे पास आता है और मुझे ही पैसे क्यों देता है। मैं बहुत शॉक्ड हुआ इस बात को लेकर, बहुत शॉक्ड हुआ। और जस्ट मैंने पैसे उससे लिए और वो मुझे कहकर गए कि आप विश्वास रखना। और जस्ट मैंने 3-4 सेकंड 5 सेकंड बाद में मैं अपने होश में आया और मैंने देखा कि ये पैसे मेरे हाथ में हैं। और मैंने जाकर उनको इतना खोजने की कोशिश की, 5-10 सेकंड में ही वो मैं पूरे हॉस्पिटल में घूम लिया, लेकिन वो मुझे कहीं पे नहीं मिला था, कहीं पे भी नहीं मिला था। तो मैंने क्लियरली इस बात को, ये एक गवाही है परमेश्वर की कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में गवाही बनाई। जब हम 30 रुपये थे, हमारे पास कुछ नहीं था खाने पीने को, और हम फिर भी प्रभु के साथ वफादार थे और हमने अपना मन संसारिक वस्तु की ओर नहीं लगा, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया, परमेश्वर की वचनों के ऊपर चले, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ी गवाही को दिया। 10,000 रुपये देख के गए और कुछ दिन 2-4 दिन 5 दिन बाद में पापा की हालत एकदम सही होने लगी और आज पापा भी एकदम सही है। बिल्कुल पापा को भी परमेश्वर ने चंगा किया है और ये बहुत बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाई है और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अगर हम परमेश्वर के
वचन पे अटल और खड़े हुए हैं तो परमेश्वर हमारे लिए मदद भेजता है। वो अपने दूतों को हमारे लिए भेजता है। कभी परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने वादा किया और उसका वचन कभी नहीं टलता। चाहे हम अपनी सिचुएशन में परमेश्वर से फिर जाएं, लेकिन परमेश्वर नहीं फिरता है। लेकिन अगर हम ही उस दुख में घटी में परमेश्वर के साथ वफादार बने हुए होते हैं तो परमेश्वर की बड़ी गवाही हमारे जीवन में बनती है। बड़ी गवाही परमेश्वर की हमारे जीवन में बनती है और परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ हमें खड़ा करता है। जैसे उसने हमें किया, पापा को चंगा किया और पैसों से हमें ब्लेस किया, और उन 10,000 से जितने दिन हम 22 दिन हॉस्पिटल में रहे थे तो उसी से हमने खाया पिया, दवाई वगैरह भी उसी से आई, और उसी से हम किराया भर के भी घर को आने पाए। तो सारी महिमा सारा आदर मेरे प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। और आपको यही कहना चाहता हूँ, सिचुएशन चाहे कैसी हो, आप बस विश्वास रखें, प्रभु के वचन का इज्जत करें, प्रभु को इज्जत दें, आदर दें, सम्मान दें, और एक बड़ी गवाही परमेश्वर आपके भी जीवन में ज़रूर बनाएंगे, मेरा ये विश्वास है। सो प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और गवाहियाँ सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।